विषयों में अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष करना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ बाग बगीचे सरोवर तथा स्त्री पुरुषों का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचार्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचरण का सेवन करना, असत्य शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखी तर्क का सहारा लेना, देवता अग्नि गुरु साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देवयज्ञ को त्याग देना, अपनी कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है। जो मनुष्य गौओं, ब्राह्मण कन्याओं, स्वामी मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं, वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं, उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरापान करते हैं, जो पाप परायण क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में अग्नि में जल में सड़कों पर पेड़ों की छाया में पर्वतों पर बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस ईंट पत्थर काठ सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रोंदते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठक्कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से उपयोग करते हैं, जो स्त्री पुत्र मित्र बाल वृद्ध दुर्बल आतुर भृत्य अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियम को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौओं को क्रूरता पूर्वक मारते हैं और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़ रखते हैं, अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें छल या गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असह बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे सबके सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अन्न को कुटवाते हैं, जो बंद वे महानार की हैं, जो आशा से घर पर आई हुई भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों अनाथों स्वाधीन पुरुषों दीनों बाल वृद्ध दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर घर लौट आते हैं, केवल उसके लिए केवल उसके किए हुए पाप पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है वही पर स्त्री में वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही अपराध को प्राणदंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराई द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता दूसरे से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति ही फल है। देखो ये पापों का वर्णन बताया जा रहा है कि पापों का वर्णन क्या है। पापियों पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है, वहां समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। देखो नरक में क्या क्या पीड़ाएं मिलती हैं वो सब बताया जा रहा है। शिव पुराण में भागवत पुराण में भी बहुत आता है ये सब कि नरक में जाने से क्या ये सब रहता है।